का जो हमारा टॉपिक है क्या हुआ सर? आपको बताया था ना, जो आपकी वीडियो की लिंक है वो मेरी वेबसाइट iptindia.com से मिलेगी। यहाँ पे एक मिनट देखिए, मेरी वेबसाइट, आपका इंस्टीट्यूट का नाम है IPT इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। iptindia.com पे जाइए और उसके वीडियो वाले सेक्शन में आइए। यहीं पे सारे वीडियो, जैसे कल की क्लास की वीडियो जो थी, मैं वर्ड की वीडियो सारी डाल दी इसमें। तो यहाँ पे आपको आएगी, ये देखिए 20 से 21 दिखा आपको, यही है आपका वीडियो। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमने लास्ट क्लास में कवर की थी, ये आपका कि कस्टम फॉर्मेटिंग, हम अपने खुद की फॉर्मेटिंग कैसे डिक्लेयर करें। आज का टॉपिक है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आज हम आपको कराने वाले हैं कि किस तरह से आप फॉर्मेट पे हाईलाइट करो, एक कंडीशंस पे फॉर्मेट करो। देखिए, नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो हमने की उसमें क्या था कि आपने एरिया सेलेक्ट किया और फॉर्मेट कर दिया, ठीक है, कलर कर दिया, बॉर्डर अप्लाई कर दिया या कुछ भी कर दिया। उसको इससे मतलब नहीं है कि पर्टिकुलर सेल जो हम जिसको हम फॉर्मेट कर रहे हैं उस सेल में क्या टाइप है, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी कंडीशंस पे हाईलाइट करना है, तो सेल को आप चाहते हैं कि क्वांटिटी है ग्रेटर देन 50 जितना है सारे हाईलाइट हो, सबको कलर हो जाए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं हाईलाइट सेल्स रूल। बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे, सबसे पहला आता है हाईलाइट सेल्स रूल्स, कि सेल्स को हाईलाइट करना है किसी एक पर्टिकुलर रूल्स पे, एक कंडीशंस पे। सबसे पहला आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन जैसे मैंने किया, आप इसका एक एवरेज दिखा देता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि मुझे ग्रेटर देन 60 चाहिए, तो 60 से जो बड़ा है वो यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है आपको। अब इसमें है कि जो कलर है डिफॉल्ट आ रहा है, यहाँ पे जो मर्जी का आप क्राइटेरिया डालो, कलर यहाँ पे डिफॉल्ट आता है। तो जो डिफॉल्ट कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल कलर्स है, फॉर्मेट प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स है, वो चूज कर लो। अगर आपको इन सबों में से कोई फॉर्मेट चूज में नहीं आता, नहीं आपको लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है, आपको खुद का अलग फॉर्मेट चाहिए, तो सबसे लास्ट में कस्टम पे जाइए। कस्टम फॉर्मेटिंग में क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग सेल खुल के आ जाएगा। आप नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दो, आप फॉन्ट अप्लाई कर दो, आप बॉर्डर अप्लाई कर दो या फिल अप्लाई कर दो, तो अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं कलर, वो कलर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, एरिया को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, जो लगाना चाहे। लेस देन यहाँ पे लग दिया, लेस देन 70, 70 से छोटा है वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बिटवीन, दो नंबर के बीच में। फिर यहाँ पे हमने टेक्स्ट दैट कंटेन, इस पर माफ कीजिएगा, हाँ इक्वल टू छूट गया था हमारा, इक्वल टू एक पर्टिकुलर सेल वैल्यू। ऐसे ध्यान रखिए, जो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन है, इन तीनों में सिर्फ नंबर डालते हैं, डेट एंड टाइम, ठीक है ना। जैसे डेट आपको करना है तो आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने बोला कि ग्रेटर देन, आपने बोला कि भाई मुझे चाहिए 1 दिसंबर से बड़ा, तो आपने 1 दिसंबर यहाँ पे डाल दिया, 1 दिन से बड़ा हाईलाइट हो गया। तो डेट एंड टाइम यहाँ पे आप डाल सकते हो, तो यहाँ पे नंबर, डेट एंड टाइम इन तीनों में डाल सकते हो। इन तीनों में आप ये डाल सकते हो कि ग्रेटर देन न्यू दिल्ली, ग्रेटर देन दिल्ली, या ग्रेटर देन कुछ और, इस चीजें यहाँ पे नहीं डाल सकते हो आप। लेकिन इक्वल टू में आप सब कुछ डाल सकते हो। इक्वल टू में एक पर्टिकुलर डेट डाल दो कि मुझे 11 नवंबर हाईलाइट करने, इक्वल टू में जाइए, हमने बोला कि मुझे यहाँ पे 11 नवंबर हाईलाइट करना है, आगे। या फिर मैं बोलता हूँ कि इसमें मुझे 20 को हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे इक्वल टू गया 20 दे दिया। या फिर आपको पुणे हाईलाइट हो गया। तो इक्वल टू में डेट टाइम, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, डेट टाइम सब यूज कर सकते हैं। मल्टीपल करना है, अप्लाई कर दो, एक अप्लाई कर दो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
तो यहाँ पे आपके पास ये है। इक्वल टू में एक चीज दिक्कत है, अगर मान लीजिए कहीं कहीं पे दिल्ली है ना, अगर मैं इक्वल टू करता हूं यहाँ पे न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली हाईलाइट हो गया, बट दिल्ली हाईलाइट नहीं हुआ। कहीं पे दिल्ली करता हूं, अगर दिल्ली किया तो फिर न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसके लिए इसके प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने का हमारे पास जो उपाय है वो है आपका कंटेन, सेल कंटेन। ठीक है, कैसे? टेक्स्ट दैट कंटेन। अब यहां पे मैंने दे दिया पुणे, हाईलाइट हो गया, पीवी किया तो भी हाईलाइट हो गया। तो कंटेन क्या करता है कि जो आप लिखते हो अगर वो है किसी के साथ आगे पीछे ऊपर नीचे तो हाईलाइट कर देगा, कंट्रोल एस की तरह। ठीक है, तो इसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्स्ट सेलेक्ट करने, समझ में आ गया, तो ए ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब बात आती है डेट ऑफरिंग की। अगर आप डेट आपको हाईलाइट करना है तो यहां से हम ये डालते हैं कि फिक्स हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया ग्रेटर देन, फिक्स हो गया। लेकिन किसी कंडीशन पे आपको डेट चाहिए, जो कि चाहिए आज करेंट डेट, करेंट सिस्टम डेट या सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग। जैसे आप हमेशा प्रीवियस डेट जो है, जैसे आज डेट अगर 20 तारीख है तो हमेशा 19 तारीख का डेट हाईलाइट करते हैं आप। तो उसमें अगर आप यहाँ इक्वल टू पे करें तो हर दिन आपको सुबह सुबह डेट चेंज करना पड़ेगा। डेट ऑकरिंग में ये करने की जरूरत नहीं है। ये आपके यहाँ पे स्टार्ट डे आ गया, बाय डिफॉल्ट 19 नवंबर यहाँ पे हाईलाइट हो गया। कल मैं खोलूंगा तो 20 नवंबर हाईलाइट रहेगा। सिस्टम डेट चेंज होगा, ये अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट डे सिलेक्ट है ना। टुडे कर लीजिए, आज का डेट आ गया, टुमारो कल का डेट आ गया, इन द लास्ट 7 डेज, नेक्स्ट लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। ठीक है, डेट ऑकरिंग में। तो डेट ऑकरिंग में हम इसका यूज करते हैं। ओके, अब आती है कि मुझे अगर सिलेक्टेड एरिया में कोई डुप्लीकेट को हाईलाइट करना है, तो यहां पे आते हैं द डुप्लीकेट वैल्यू। तो जो नंबर मोर देन 1 टाइम है, एक बार नहीं, जो मोर देन 1 टाइम है उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, यूनिक, सिर्फ यूनिक नंबर को हाईलाइट करेगा। डुप्लीकेट क्या करता है? डुप्लीकेट को, और यूनिक सिर्फ यूनिक को। और जितना बार आए उतना बार करेगा। अगर डुप्लीकेट करे 73 3 बार आएगा ना, तीनों बार तीनों करेगा। ठीक है ना, जितना बार है सबको हाईलाइट करेगा। तो हाईलाइट डुप्लीकेट। तो इसमें कोई डाउट है आपको? ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू, हमने सीख लिया। नेक्स्ट आता है टॉप बॉटम। अगर मुझे इसमें मान लीजिए कि हम कम, बहुत ज़्यादा डेटा है, थोड़ा सा डेटा कम कर देता हूँ इसको। मुझे इसमें से टॉप 10 हाईलाइट करने हैं। सिलेक्ट किया, हाईलाइट, यहाँ पे टॉप बॉटम टॉप 10। तो टॉप 10 जहाँ जाए वो हाईलाइट हो गया। टॉप 10 की जगह यहाँ पे टॉप 5 भी कर सकते हो, टॉप 2 भी कर सकते हो, टॉप 1 भी कर सकते हो। ठीक है, और टॉप 100 भी कर सकते हो। ठीक है, वो हाईलाइट हो जाएगा। उसे से बॉटम 10 तो लोएस्ट में, इसलिए चेंज कर लो अपने हिसाब से। अगर परसेंटेज है तो इसके लिए टॉप परसेंटेज, बॉटम परसेंटेज। अब आगे थी अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। ऑफिस में क्या होता है कि अगर आपसे बोला गया है कोई किसका सेल अच्छा है वो दिखाओ, तो आपके पास कोई क्राइटेरिया सेट है, जैसे टारगेट सेट है, तो टारगेट से ऊपर वाला आपका अच्छा सेल है, टारगेट से नीचे वाला टारगेट अच्छा सेल नहीं है। अगर कहीं पे टारगेट सेट ना हो तो कैसे करोगे आप? कैसे डिसाइड करोगे कौन सा अच्छा सेल है? मतलब है कि क्वांटिटी है, सेल्स है, मुझे क्वांटिटी में ये करना है कि जो सबसे, मैंने आपको बेटर सेल क्वांटिटी निकालना है कि बेटर दिखा दो। तो हमारा कोई बेंचमार्क फिट नहीं है। अगर बेंचमार्क फिट होता तो मैं उसके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग चलता।
जब बेंचमार्क फिट नहीं है हमारा तो क्या करेंगे हम, तो हम उसके एवरेज पे चलेंगे, जो अबव एवरेज होगा, जो बिलो एवरेज होगा। ठीक है ना? अगर एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, ठीक है ना, अगर आपसे पूछा आपसे पूछा गया कि टॉप 10 दे दो, तब दिखा दोगे। आप बोलोगे कि 1000 बच्चे ने पास किया है, अब उसे बोले कि अच्छा पास किसने किया, अच्छा नंबर कौन लाया है, तो अच्छा नंबर की बेंचमार्क डिसाइड होगा ना भाई, कि 60% से ज्यादा या 50% से ज्यादा या 20% से ज्यादा होगा ना? नहीं है। अगर बेंचमार्क डिफाइंड नहीं है तब कैसे बताओगे कि अच्छा नंबर कौन सा है? तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हम यूज करेंगे अबव एवरेज। हम पूरे पासिंग मार्क का एवरेज निकालेंगे, उस एवरेज से ऊपर वाला है वो अच्छा सेल है, एवरेज से नीचे वाला है वो कम सेल है। तो यहीं पे आपका सिलेक्टेड डेटा का एवरेज यहाँ पे 48 दिख रहा है। अगर आपको अबव एवरेज हाईलाइट करना हो तो मोर ग्रेटर देन आपको 48 हाईलाइट कर देगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है? सेम इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे बिलो एवरेज करना है तो 48 से नीचे वाला को हाईलाइट कर देगा। तो टॉप बॉटम में हम इसी काम को करते हैं, टॉप 10 टॉप। हाँ, उसी मतलब में सेल के अंदर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, उस रिजल्ट पे चाहिए वो। आपको बोला ना, सेल की जो रिजल्ट होती है, जो वैल्यू होती है, उस पे चलता है कोई भी फॉर्मूला चाहे कोई भी कमांड, उसके अंदर में क्या है उससे कोई मतलब उसको नहीं है। ठीक है? उसके बाद आता है, अब दूसरी चीज आती है, अब आती कंपेयरिंग की। हम अब तो हमने बात करते हैं कंपेयरिंग की। कंपेयरिंग मतलब कि मुझे पता करना है कि जो 48 है इस पूरे सेल के अंदर, कि पूरा इतना बड़ा डेटा है, पूरे सेल के अंदर 40 सेल का क्या पोजीशन है, रैंक क्या है, हाईएस्ट में है, लोएस्ट में है, मिडिल में, किस में? तो मुझे रैंक कंपेयरिंग निकालना पड़ेगा ना। तो हमारे पास बहुत अच्छा कंडीशन वर्टिंग में टूल्स है, वो है डेटा बार। डेटा बार जितना नंबर होगा ना उतना बड़ा बार बना देगा, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा 67 का है, अपर से थोड़ा कम है, मतलब अपर में गिरा जाएगा लेकिन अपर पूरा नहीं है। 80 अपर है, यहाँ 26 में हम लोअर है, 14 एकदम लोअर है। हमने फिल्टर भी लगा लिया, मान लीजिए हमने मान लीजिए कि फिल्टर यहाँ पे फिल्टर लगा लिया कि हमें दिल्ली में कितनी कंपेयरिंग करना है, दिल्ली और पुणे में, जयपुर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि दिल्ली भाई 35 ही है और इसका 25 है, 17 है, 88 भी है इसमें। क्या? हाँ, तो इसका यूज कर सकते हैं आप, कंपेयरिंग अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है? तो इसके लिए यूज करते हैं। अगर मैं इसको अलग दिखाऊं आपको तो आपको समझ में आएगा। क्या बोल रहे हैं सर? नहीं सर, शॉर्टकट नहीं है, नहीं है। ये होगा भी तो सर मुझे याद नहीं, मुझे 4 साल हो गए शॉर्टकट यूज किए हुए सर। और मैं शॉर्टकट यूज करने लगा तो फिर आप लोगों को जो भी समझ में आता है वो भी समझ में नहीं आएगा। क्या? तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, डेटा बार। तो यहाँ पे अलग अलग डेटा बार अपना यूज कर सकते हो। तो ये आपका ये दिखाता है, कंपेयरिंग होता है। सेम इस तरह कलर स्केल होता है, कलर स्केल भी आपका सेम इस तरह का पोजीशन दिखाता है। ठीक है? जैसे ये देखिए, रेड टू ग्रीन, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेड जो है ना ग्रीन होते जा रहा है। तो जो जितना ज्यादा ग्रीन है उतना उतना ज्यादा हाईएस्ट में है। क्या सर? या फिर उससे और तरीका चाहिए तो आइकन यूज कर लो, लोअर मिडल या ये लोअर लोअर मिडल लोअर। ठीक है ना? हेलो हेलो, हाँ बोलिए। सर भेज दिए, हाँ मैं भी हूँ यहाँ पे 9 तक। ठीक, ओके ओके ओके, ठीक है, यूज करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें?
लेकिन इसका एक और यूज है, जैसे कि यहाँ पे Q1 एंड Q2, ठीक है। जो कौन ज़्यादा है तो इसके लिए भी आप यूज कर सकते हो आइकन। आ गया। या इसके अलावा एक चीज और भी है, मान लीजिए कि इसको भी कॉपी करते हैं। मान लीजिए कि आपके टीम में कोई ए हुआ है, मतलब कि एक टेस्ट हुआ है, उसके स्कोर्स है, ठीक है। स्कोर में बोलता है कि जो ग्रेटर देन 60 है वो पास है, जो 42 60 है वो उसको रीटेस्ट देना है आपको। हो सकता है काम के बदन से नहीं कर पाया। जो ग्रेटर देन 40 है वो फेल है। ये चीज मुझे यहां अप्लाई करना है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? इफ कर दो नहीं, ये तो 4 कंडीशन 3 कंडीशन है। तो इसके लिए हमारे पास एक और अच्छा तरीका है। आइकन में आइए, ए टिक का निशान, पास, एक्सक्लेमेशन मार्क, रीटेस्ट, फेल, है ना। क्लिक किया। अभी क्या है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये डिफॉल्ट है। जैसे आप देखिए 62 में दिखा रहा है ना, तो उसके लिए किसी भी नोट है इस आपको इसको क्या बोलते हैं, आइकन्स को किसी भी कंडीशन वर्टिंग जो अप्लाई कर चुकी है उसको अगर चेंज करना है, रीसेट करना है या आप उसको एडिट करना है तो कंडीशन वर्टिंग के मैनेज रूल में होता है। मैनेज रूल, डबल क्लिक कीजिए इस पर, एडिट। अब यहाँ पे मैंने परसेंटेज था तो नंबर कर देता हूँ, ठीक है। नंबर करने के बाद यहाँ पे करता हूँ 60 से बड़ा, 40 से बड़ा और 40 से नीचे तो बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया, ठीक है। 60 से बड़ा ए आएगा, 40 to 60 के बीच में ए आएगा और 40 से नीचे ए आएगा। अप्लाई अप्लाई एंड ओके, ठीक है। और भी तरीके हैं, अगर आप इसको दिखाना चाहते हो क्या है, 3 2 1 लिख दिया हमने, इसको सेलेक्ट करो, आइकन यूज कर लो। लेकिन आप, ठीक है ना। उसके बाद अभी क्या है कि 2 3 नंबर दिख रहा है ना, तो चाहते हो नहीं दिखे, इसलिए क्या करो, इस पे आओ, इसका एक कर दो, व्हाइट कलर कर दो, ठीक है। लेकिन फिर भी दिक्कत होता है, नहीं व्हाइट कलर में दिक्कत होता है, तो इसका एक और जुगाड़ है, मैनेज रूल्स, शो आइकन ओनली, अप्लाई एंड ओके, हट गए इन शॉर्ट, ठीक है। एक चीज और है कि आपने गलत कर दी, आपने यहाँ पे कर दिया 1 2 3 कर दिया, उल्टा आपने कर दिया, तो क्या कीजिए, इसको आप वापस नंबर ना चेंज करके आप सीधे कर दिए रिवर्स ऑर्डर। तो क्या हो गया, 67 पे आएगा, मैंने ये उल्टा हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अप्लाई एंड ओके। तो इसी तरह के बाकी आइकन्स का भी यूज कर सकते हो। अब यूज कैसे क्या करना है आप लोग अपने काम के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई कंडीशन वर्टिंग लगा रखा है उसको हटाना है आपको, तो इसके लिए एक यहाँ पे होता है क्लियर रूल्स, इसको मैनेज में जाकर आप डिलीट कर लो, ठीक है। लेकिन अगर एक पे अगर 10 लगा रखा है तो एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या कीजिए, क्लियर रूल्स, सिलेक्शन, सिलेक्टेड हो जाएगा, एंटायर शीट, पूरे शीट का हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें आपको सर? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट 1 था। आप लोगों ने कस्टम फॉर्मेटिंग से भी मुझे होमवर्क करके नहीं दिए, सर बीकन में करने का तो अलग काम मिलेगा ना, बीकन प्रोजेक्ट मिलेगा। देखिए जो होमवर्क छोटे मोटे होमवर्क मिलेंगे वो डेली करने, बीकन पे तो एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट मिलेगा, लाइव प्रोजेक्ट मिलेगा आप लोगों को जो करना है, ठीक है ना। वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट नहीं करेगा, जो आज डेली बेसिस पे जो आप होमवर्क देंगे वो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करेगा, लेकिन जो बीकन में प्रोजेक्ट मिलेगा वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट नहीं करेगा, वो ऑफिशियल वर्क होगा जो मैं कर चुका हूँगा या मुझे किसी ने करने के लिए दिया है। होता है क्या है कि मैं रिपोर्टिंग कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास बंदे काम भेजते, एक तो अर्जेंट काम होता है तो मैं हाथ हाथ कर देता हूँ, एक काम होता है जो कि सर 2-3 दिन दे दो बना के आराम से, तो आप लोगों को मैं दे देता हूँ, आप लोगों की प्रैक्टिस जाती है तो मुझे पैसे मिल जाते हैं,
समझ गए? तो तभी तो सर 40 कंपनियों की हैंडल कर रहा हूँ, वरना अकेले मैं 40 कंपनी हैंडल कर पाऊंगा? सर कुछ कंपनियां तो, अधिकतर कंपनियां हमारे यहाँ की है, यूके की है। कुछ फ्रीलांसिंग से भी freelance.com से भी आता है। इंडिया की कंपनी है, जैसे कि 2-3 कंपनियां आपको गुड़गांव की है, ये आपका ये है इंडिया टुडे, गुड़गांव की ये भी है, मानेसर की है। तो काम देते हैं, वो जब मुझे काम देते हैं मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप लोग पूरा नहीं करते, होता है क्या कि 10 बंदे को दे दिया, थोड़ा 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 करके उन्होंने दे दिया, मैंने बाकी मर्ज करके भेज दिया आगे। तो आप लोगों को प्रैक्टिस मिल जाता है, एक लाइव एग्जाम्पल मिल जाता है, ठीक है ना? अब मेरे पास आप लोगों को कल एक वो है, कल का लेने के आ गया मेरे पास। बेसिकली एक फॉर्म को ऑटोमेट करना है, पैन कार्ड का फॉर्म है, उस फॉर्म को ऑटोमेट करना है। बेसिकली क्या है कि वो लोग पैन कार्ड फॉर्म को अप्लाई करते हैं, मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लाई होता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हैंड रिटेन में जो फॉर्म भराता है, कहीं कहीं गलतियाँ हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। वो बोलते हैं कि मैं सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटेड कॉपी में होना चाहिए, और हार्ड कॉपी में मैं सिर्फ एम्प्लॉय सिग्नेचर कराऊँ फॉर्म पे। तो मुझे उस फॉर्म का डिज़ाइन तैयार करना होगा, फिर उसके डेटाबेस से उसको लिंक करना पड़ेगा, ताकि एम्प्लॉय को डाले पूरा, फिर अपने आप पूरा फिल हो जाए जो भी फिल है, और अलग अलग लेटर में, अलग अलग चीज़ों में, जो बॉक्सेस में सुजीत कुमार है तो SUG अलग अलग बॉक्स में आए, ये काम आया हुआ है। तो इसमें मैं बाकी काम तो मैं कर दूं, मेरे लिए चैलेंज है फॉर्मेट बनाना, पैन कार्ड का फॉर्म का फॉर्मेट बनाना। मैं बताता हूँ आपको, एक्सेल के अंदर। ये देखिए 49 है ना, ये आप लोगों का कल का होमवर्क है। ये फॉर्म को एक्सेल में बनाना है आपको, ठीक है सर? ये हाँ, ये तो नहीं, नीचे वाला नहीं, यहाँ तक ही है, ये तो भरने का तरीका बताया है। फॉर्म इसी तरह का डिजाइन होना चाहिए। हाँ, फॉर्म डिजाइन इस तरह का होना चाहिए, और इस तरह से अलग अलग सेल्स में होने चाहिए, ताकि यहाँ पे चैलेंज क्या है ना कि उसके डेटा उसको नहीं, वो कर लेता, बिल को लगा लेता, लेकिन चैलेंज ये हो रहा है कि लास्ट नेम है तो अपने आप यहाँ पर लास्ट नेम इधर जैसे दिख रहा हो ना, रविकांत अपने आप यहाँ पे आ जाना चाहिए। ये देखिए उसके लास्ट सर नेम आना अपने आप चला चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, मिडिल नेम अपने आप चला चाहिए। ये तो लॉजिक मैं लगा लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम है ना कि फॉर्म बनाने को मैंने बहुत फॉर्मेट बनाया है खुद से, ये बच्चे बनाते भी है मेरे, इससे पहले भी एक बार इस तरह का प्रोजेक्ट मैंने किया, इससे पहले उनको करके दिया था मैंने, इसका करके दिया था उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस का। क्या था कि उनके पास वो बोलते थे कि मेरे यहाँ वैकेंसीज बहुत आती है, कॉल सेंटर बेसिकली हो, तो दिन के जो है 50 से 100 लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं, और उतने लोग को निकालते भी हैं, एवरेज उनका है ट्रेडिशनल और इस तरह से। तो उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी जो ये है, मतलब कि जो ज्वाइनिंग है उसकी फॉर्म है 7 या 8 फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो चैलेंज होता है कि पहले तो बंदे को भरने के लिए देते हैं, बताता है उसको यहाँ भरना है, यहाँ भरना है, यहाँ भरना है, फिर वो गलती करते तो फ्लूट रूट लगाओ। अब जैसे कि एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट फॉर्म है, उसको सही भरना चाहिए। दूसरा है कि ESI PF का फॉर्म, वो भी सही से भरना चाहिए। लेबल फॉर्म है, वो अच्छी से भरना चाहिए। ग्रुप इंश्योरेंस फॉर्म है, वो अच्छी से भरना चाहिए, उसमें करेक्शन नहीं चलेगा ना, तो करेक्शन हो, फिर फॉर्म चेंज करो, फिर दो। तो होता है क्या, एक ही इंफॉर्मेशन सब जगह होती है ना, नाम, फादर नेम, डेट, एड्रेस सब तो एक ही जगह होता है, डेट ऑफ बर्थ एक ही होता है, चीज़ें होता है, वो अलग अलग सिक्वेंस में भरना होता है। आप अगर ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो करते हो तो एक ही अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है ना, सब फॉर्म में तो वही इन्फॉर्मेशन है ना। अब थोड़ी है कि आपके ज्वाइनिंग फॉर्म पे नाम कुछ अलग होगा, ESI में कुछ नाम कुछ अलग होगा, नाम तो सब सेम ही होगा। तो उन्होंने बोला कि सुजीत जी कुछ ऐसा सोल्यूशन बताइए, उन्होंने बोला कि VVA के जरिए कुछ ऐसा हो जाए अपने आप। तो मैंने बोला हो जाए, क्यों नहीं हो जाएगा। मैंने पहले बताया, मैंने कहा कि आप सारे फॉर्म को पहले सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करो। तो उन्होंने वर्ड पे कन्वर्ट करके दे दिया। बोला कि नहीं मुझे एक्सेल में चाहिए, तो एक्सेल में नहीं होता, नहीं हुआ। उन्होंने पूरा टाइप मारा, नहीं एग्जैक्ट आया। फिर हमने उनको चार्ज किया और हमने सारे फॉर्म बनाए, 8 फॉर्म थे, 8 फॉर्म हमने बना दिए।
और मैंने एक सीट दे दिया, एक सीट पे जो ऑटो फॉर्म को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एक सीट पे बोला कि आप इस सीट पे फिल करते चले जाओ, बटन पे क्लिक करो, बाकी सारे फाइल अपने आप फिल हो जाएगा, अपने आप व्यू भी, प्रिंट व्यू भी आ जाती है, देख लो, प्रिंट मारो, और आपका जो डेटा पे जहाँ आप डेटा एंट्री करते हो वहाँ भी प्रिंट हो जाएगा, वहाँ भी जाके सेव हो जाएगा। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल में उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम लगा दिया। वर्ड में बंदे को बुलाते थे, बोलते थे एक्सेल पे कि आपकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे टाइप कर दो, वो पूरी इन्फॉर्मेशन टाइप करते थे, एक बार हम रीचेक कर लेते थे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, ये ना, हाँ सम्प किया अपने आप। जो ज्वाइनिंग एक बंदे की ज्वाइनिंग कम से कम आधे घंटे में होती थी, वो ज्वाइनिंग 5 मिनट होने लगी। तो ये रीजन हो जाता था जिसका नाम फादर नेम बहुत सारे डिटेल तो भरने पड़ते थे, आपने यहाँ से लिंक कर दिया उस सीट पे जाके। अब जैसे कि उनको अगर 8 फॉर्म पे अपना नाम 8 बार लिखना है, उसको तो आपने यहाँ से लिंक किया उस सीट पे, लिखना 8 बार, और हमने क्या किया कि एक पे लिखो 8 अपने आप लिंक हो जाएगा आपका, जिस सिक्वेंस में फर्स्ट लास्ट नेम इस तरह से हमने अरेंज कर रखा था, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ फिर से इस तरह से था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सब चीज़ था, अपने आप फिल हो गया, सब चीज़ अपने आप चला गया। और दूसरा उनका एक बेनिफिट हुआ कि उनका एक एम्प्लॉय का काम खत्म हो गया, 2 एम्प्लॉय का काम था। एक था जो उनके फॉर्म के डेटा एंट्री करता था, ठीक है, और एक उसको चेक करता था। अब मान लो कि अब सैलरी माने कि अगर सैलरी चेक से जा रही है, अगर आप एम्प्लॉय का नाम गलत लिख दिए, चेक गलत बनेगा, और बैंक नाम कुछ और से होगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर। हाँ, इसी तो डेटाबेस होता है ना हर बार, तो इसलिए मैंने उनका ऑटोमेट किया। तो मेरे पास चैलेंज क्या था फॉर्म बनाने के लिए, तो फॉर्म बना के बच्चों ने दे दिया, क्योंकि एक काम मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं बनाने को तो बहुत अच्छा से फॉर्म बनाता हूँ, लेकिन मैं टाइम कंज्यूम होता है काफ़ी, और मेरे पास टाइम की किल्लत होती है। बन जाता है यार, मेरे पास बहुत सारे फाइल बने। क्या इसमें क्या दिक्कत आ रही है बनाने में आपको? ए ए ए तो कुछ नहीं दिक्कत है यार। लगाता हूँ मैं, देखिए इसको लो, यहाँ से कलर कर दो, इसको छोटा कर दो, हो गया। ये लाइनिंग प्रिंट में नहीं आती है। खाना बनाना है, ये जो इस तरह के खाने बनाना है, तो ये कितने 1 2 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3 खाने को इकट्ठा करो, मर्ज कर दो, यहाँ पे मर्ज हो गया। अब इसको उठाओ और इसको यहाँ से बॉर्डर दे दो, बॉर्डर दे दिया। अब इन सबको छोटा कर दो। क्या पेज को वाइट करना है? ये रहा ना, वाइट नहीं करते हैं, ग्रिड लाइन को हटाते हैं, इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं, ग्रिड लाइन, ठीक है, हो गया। तो ये आप लोगों का कल का होमवर्क होगा, याद रखिएगा, ठीक है। कहें कि फॉर्मेट, जब तक आपको सिंपल सी बात है, मुझे ऑटोमेशन करना है, तो मेरा चैलेंज क्या हो गया? फॉर्मेटिंग करना, फॉर्म बनाना। और फॉर्म का चैलेंज, फॉर्म अगर नहीं बनाओ तो फिर ऑटोमेशन कैसे होगा? इसी को ऑटोमेशन कहते हैं। तो ऑटोमेशन हुआ ना कि भाई यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्म पूरा बन जाएगा, तो ऊपर में हम क्या रखेंगे, जस्ट नंबर डालेंगे 1, पूरा डिटेल अपने भर के आ जाएगा। एम्प्लॉय कोड, अच्छा, एम्प्लॉय को डाला, पूरा एप्लीकेशन पूरा अपने आप भर के आ गया। उसको बस सिग्नेचर करने, फोटो लगाने। अब फोटो भी अगर इन केस कभी फोटो भी लाना है तो फोटो भी डी ड्राइव में सेव रहेगा, हाँ फोटो भी आ जाएगा, समझ गया ना? तो अपने आप पूरा फिल हो जाएगा। तो इसमें ये हुआ ना कि इसमें 2 चीज, ऑटोमेशन में 2 चीजें होती है। एक तो आपका रिपोर्ट फास्ट होता है, फास्ट बनता है, दूसरा एरर कम आते हैं। यहाँ पे एरर के चांसेस बिल्कुल नहीं है, एरर चांसेस नहीं है, एरर चांस हैंड रिटन में एरर के चांसेस है, ओवर राइटिंग के चांसेस है, करेक्ट इंफॉर्मेशन आएगा क्या? टिक का, अरे सर आपने यहाँ बॉक्स बना लिया, मान लीजिए, अरे तो ये भी सिंपल है, आपने बॉक्स बना लिया, यहाँ पे बॉक्स बना लिया, ठीक है, बॉक्स बना लिया आपने,
आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको, कैप्स में पी लिखो, पी के ऊपर यहाँ पे ए कर दो, बाइंडिंग टू का फॉन्ट। आगे ठीक, इसको बोल्ड कर दो। क्या सर? अच्छा, पहले कोई भी मैं प्रोग्रामिंग करूंगा, पहले फॉर्मेटिंग करूंगा तभी तो करूंगा क्या? पहले फॉर्मेट जब बन जाएगा, प्रोग्रामिंग तो इसके अंदर डेटा फीड करने के लिए है ना। पहले तो ये तो बनाना ही पड़ेगा ना आपको। क्या सर? प्रोग्रामिंग तो बाद की चीजें हैं, लेकिन पहले आपको ये पूरा फॉर्म तैयार होगा। जैसे आप वेबसाइट ही ले लो, वेबसाइट का फॉर्म बनता है, जैसे कोई भी आप प्रोग्राम यूजर फॉर्म यूज करते हैं तो पहले तो हमें फॉर्म डिजाइन करना पड़ता है ना। तो जब फॉर्म डिजाइन नहीं करेंगे तो उससे प्रोग्रामिंग क्या खाक करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या होता है? फॉर्म डिजाइनिंग। तो एक्सेल में सेम चीज एप्लीकेबल होता है कि अगर कोई रिपोर्ट को ऑटोमेट करना है तो पहले रिपोर्ट का डिजाइन तो तैयार करोगे। कोई एनालिसिस रिपोर्ट निकालना है तो आपको ये तो पता होना चाहिए एनालिसिस रिपोर्ट का डिजाइन क्या होगा, इसके लिए जरूरी है। तो इस पे आप लोग कीजिए, और आज की जो हमारी रिकॉर्डिंग है मैं अपलोड कर देता हूँ। कोई डाउट क्वेश्चन होगा तो कॉल